मिल गया श्रुति को अनुज के दिल में अनुपमा की जगह लेने का नुस्खा। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने आध्या को डांट कर समझाकर रेस्टोरेंट से भेज दिया, कह दिया कि अपनी बेटी को लेके चले जाओ। उसके बाद के सीन के हम वेट कर रहे थे और वो सीन देखा आज के एपिसोड में। मगर उस सीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आई वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस तरह आध्या को अनुपमा ने समझाया, जिस तरह डांटा, उसको रियलिटी चेक दिया, ये काम अनुज और श्रुति को करना चाहिए था, नहीं किया। अनुज का आध्या के प्रति पॉजेसिवनेस और ओवर प्यार, ओवर पैम्परिंग, एवरीथिंग ओवर, उसकी वजह से अनुज कभी कर ही नहीं पाया। वो हमेशा आध्या के ऑर्डर्स का इंतजार करता रहा, आध्या को हर्ट ना हो इस बात की टेंशन लेता रहा। वो सब कुछ किया क्योंकि उसको लगा कि अब मुझे अनुपमा और अपनी दोनों की जिम्मेदारी आध्या पे निभानी है। श्रुति की जो एंट्री हुई अनुज की लाइफ में, उसकी दोस्ती जो भी था, श्रुति ने भी आध्या का बहुत ध्यान रखा। मगर वो सिर्फ ध्यान ही रखा, आध्या को ये नहीं बताया कि नफरत कितनी बुरी चीज होती है। आध्या के साथ वो सब कुछ किया जो एक पैम्परिंग चाइल्ड के साथ किया जाता है, ताकि आध्या रोए नहीं, आध्या को पैनिक अटैक नहीं आए, आध्या को कुछ तकलीफ ना हो, जिसकी जो रिजल्ट है वो आज जो हमें देखने को मिला, जिसमें कि आध्या जो हमने कल के एपिसोड में देखा कितना ज्यादा बदतमीजी के लेवल को पार करती हुई जा रही है, जिसको अनुपमा ने रोका जो एक्चुअली बनता था, इसका अनुज का और श्रुति का। खैर ये सारी बातें हो गई। अब आध्या के मन में एक ही बात है और मन में प्लानिंग प्लॉटिंग है अपनी मम्मी को अपने पापा से दूर करने की, कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के गई तो गई कैसे, मतलब कहने का कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की। और यही बात वो बार बार करती जा रही है, बिना कोई रीजन जाने, बिना ये सोचे, बिना अनुपमा की बातों को सोचे, क्योंकि आध्या अभी भी अपने लिए ही सोच रही है। खैर आध्या तो आध्या है भाई, आध्या तो ना अभी सुधरी है, ना आगे सुधरने की कोई उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जब तक उसको अनुपमा की तरह हैंडल नहीं किया जाता आध्या नहीं सुधरेगी। और यहां पे आध्या अनुज की वीकनेस है, ये बात श्रुति पहले से ही जानती थी और कहीं ना कहीं श्रुति भी आध्या को बहुत प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो चीज रिवील हुई है श्रुति के सामने, जैसा उसने पहले सुना भी था कि आध्या और अनुज को छोड़ के चली गई थी अनुपमा, वो पेन, वो सारा कुछ उसने, उनका जो बैड जो कहती है वो कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पास्ट बड़ा पैनिक है, ये वो सब कुछ वो उसको पता था। मगर अब उसने उसको प्रैक्टिकली देख लिया है। जब अनुपमा ये कहती है कि अपनी बेटी को ले जाओ, प्रैक्टिकली उसने देख लिया। और श्रुति वहां पे खड़ी है, अनुज वहां पे खड़ा है, अनुपमा वहां पे है और खास करके अनुज खड़ा है। आध्या श्रुति के पास जाती है, जो आध्या की साफ साफ प्लानिंग दिख रही थी कि मेरा मिशन, मेरी जिद पूरी होनी चाहिए। इन सब के अगर निचोड़ में हम जाएं श्रुति की तरफ से, और जो आज श्रुति ने कहा कि मैं अब यहीं रुकूंगी जब तक आध्या की हालत ठीक नहीं हो जाती, तो ये आध्या की हालत ठीक नहीं हो जाती का क्या मतलब? आध्या तो पहले भी ऐसी ही थी, आध्या आज भी ऐसी ही है। आज कुछ आध्या ने ऐसा कुछ नया नहीं किया है जो पहले ना किया हो। आध्या अपनी जिद पूरी कराने के लिए पहले भी बहुत कुछ कर चुकी होगी, जिस तरह की उसकी ग्रोथ है। आज वो घर से भागी है, तो इसमें श्रुति क्या ठीक करेगी आध्या को? यही ठीक करेगी कि जो आध्या को चाहिए वो आध्या को दे दे, और ये बात करके वो ये साबित करेगी अनुज की जिंदगी में कि मैं अनुपमा से ज्यादा बेटर हूं, क्योंकि मैं आध्या को इस हालत में छोड़ के नहीं जा रही हूं। अनुपमा चली गई थी भाई, आध्या ने कहा आई हेट यू, अनुपमा चली गई थी। अनुपमा ने आध्या के बारे में नहीं सोचा, अनुपमा चलेगी, मगर मैं यहां पे अपने बारे में सोच सकती हूं, मगर मैं नहीं जाऊंगी।
मैं आद्या का ध्यान रखूंगी जब तक आद्या ठीक नहीं हो जाती है। तो ये सीधा सीधा नुस्खा है जिसके ऊपर अब श्रुति जो है अपनी चीजें करेगी, क्योंकि एक तो वो दिल के हाथों मजबूर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वैसी है कि वो नहीं छोड़ के जाना चाहती अनुज को, और आद्या से वो प्यार करती है ये भी दिख रहा है। जैसा अनुज प्यार करता है वैसे ही श्रुति प्यार करती है, वो पैम्परिंग वाला प्यार। और अनुज ये सब देख के श्रुति की तारीफ भी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग कहते थे कि नेगेटिव खेलेगी नेगेटिव खेलेगी नेगेटिव खेलेगी, वो नेगेटिव नहीं खेलेगी, मगर वो नेगेटिव हो सकती है। नॉट कि नेगेटिव खेलेगी। नेगेटिव खेलने में और नेगेटिव होने में, इमोशन में वो फर्क होता है। मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव खेलना मतलब मालती बरखा ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वो नेगेटिव खेलना, मगर ये नेगेटिव हो सकती है क्योंकि अब इसको अनुज चाहिए, अब इसको आद्या चाहिए और आद्या को श्रुति चाहिए। तो श्रुति को अब सीधा सीधा नुस्खा मिला है कि अनुपमा की जगह कैसे लेनी है, अनुज के दिल पे राज कैसे करना है। कि मैं ये अगर साबित करती हूं कि मैं आद्या को किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे आद्या कुछ भी कहे, तो ये बात अनुज के दिल में जरूर मेरी तारीफ के लिए जाएगी कि ये है असली मां। मगर का कारण यह है दोस्तों, जो मैं शुरू में बोला कि अनुज अनुपमा को जानता है कि अनुपमा से बेटर मां कोई हो नहीं सकती है। ये अनुपमा ही है जो आद्या को डांट सकती है, अनुपमा ही है जो आद्या को राइट रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि पैम्परिंग वाली मदर्स तो अनुज ने भी बहुत देखी है। तो अनुज के दिल में वो जगह बनाने की कोशिश तो करेगी, अनुपमा की जगह लेने की कोशिश तो करेगी, मगर कामयाबी मिलने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ये श्रुति का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी श्रुति भी इस लेवल पे सोचना शुरू हो चुकी है कि मुझे छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि आद्या कोई बीमार नहीं है, आद्या को कोई पैनिक अटैक नहीं है, आद्या नॉर्मल एक हादसे से निकली है, उसमें से उसको अनुपमा के साथ लड़ाई हुई है, वो घर पे आई है। हाँ, 1-2 दिन के बाद नॉर्मल होगी तो श्रुति जाने की बात कर रही है, मगर कोई बीमारी वाली बात इसमें नहीं है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.